हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैट्रिसेस जेईई मेन का एक क्वेश्चन जो कि अप्रैल 2026 डेट में आया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन करने से पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जानना होगा कि वो क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मान सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ना। यू हैव बीन गिवन अ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। कहने से इस क्वाड्रेटिक के आपको रूट्स देखते साथ पता चल रहा है। एक रूट कितना है 1 और एक रूट 5 है। दिया ही सर आपने ऐसा है, इसके रूट आप गैस ही कर लोगे, है ना, क्लास 10 की नॉलेज से, स्प्लिटिंग द मिड टर्म वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रूट 1 और 5 है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसका रूट एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि क्या बोलना चाहते हैं, जैसे अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा 2x2 के लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज 2x2 ऑर्डर के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ ऐसा आता है। ऐसा कुछ आता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है जिसका रूट ये वाला मैट्रिक्स होगा। मतलब इस मैट्रिक्स को अगर आप यहाँ प्लेस कर दो तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हमें जानना होगा तो सिंपली ए डाल दो यहाँ पर, ये ट्रू हो जाएगा। यानी कैपिटल ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई वुड बी इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स वर्ल्ड का जीरो है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ें हमें नोटिस करनी चाहिए, इतना पूरा ध्यान नहीं देना चाहिए, बस क्या नोटिस करना चाहिए, दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस is actually trace of the A matrix and that too with a minus sign, and the constant term that is कुछ भी नहीं जो है that is the determinant of that matrix। मतलब कि क्या, बस इस इंफॉर्मेशन से, इस इक्वेशन को देखकर, ये क्योंकि A सेटिस्फाई कर रहा है तो ये A की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में -4 आया है, तो पक्की बात है ट्रेस ऑफ A would be equal to 4। Why? There is an already minus sign present here। तो यहाँ पर माइनस माइनस अपने आप कैंसिल हो जाएगा। एंड बाय लुकिंग एट दिस कि यहाँ पर कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया तो मतलब क्या है 1। तो यानी कि डिटर्मिनेंट would turn out to be 1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और एक्चुअली हम ट्रेस निकाल सकते हैं। ट्रेस होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम, दैट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा। आपको 4 मिला हुआ है तो बहुत अच्छी बात हो गई, 1 प्लस अल्फ़ा 4 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो डायरेक्टली लिख ही दीजिए सर। अल्फ़ा टर्न्स आउट टू बी 3। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आपको 3 मिल गई, यानी आपको ए मैट्रिक्स मिल चुका है। तो ए मैट्रिक्स कितना आ गया है? ए मैट्रिक्स टर्न्स आउट टू बी 1 2 1 तो पहले दिया ही हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर सेम लॉजिक इसमें भी लगा सकते हैं। ये बी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और बी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो यहाँ से देख के पता चल रहा है कि द ट्रेस ऑफ द बी मैट्रिक्स विल टर्न आउट टू बी 5। और जो कि आप बोल सकते हैं उतना कुछ वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं हो, कि ट्रेस एक्चुअली आपको 5 दे रखा है। ठीक है, तो ट्रेस 5 दे रखा है तो उससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है? आप देखो डिटर्मिनेंट में नेगेटिव नहीं आता है, तो डिटर्मिनेंट तो डायरेक्टली जो दिया हुआ है वो लेना होगा। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट विल टर्न आउट टू बी -6। आप चेक करो, डिटर्मिनेंट आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 2x2 का इतना हार्ड होता नहीं है। क्या आ जाता है? 3 × 2 माइनस 3 बीटा, दैट इज 3 × 2 what is 6 minus 3 beta equals to -6। -6 को उधर भेज दो, तो -6 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? +12 आ जाएगा।
और माइनस 3 बीटा को उधर भेजेंगे प्लस 3 बीटा, तो 3 बीटा इक्वल टू 12। तो ये पहली भी सॉल्व हो गई, दैट इज़ बीटा आ गया 4। ठीक है, बीटा 4 आ गया। अब यहाँ पर बीटा 4 आ गया तो आपको बी मैट्रिक्स भी मिल गया है, एंड बी मैट्रिक्स टर्न्स आउट। यहाँ पर 3 तो आपको दिया ही हुआ था, और यहाँ पर बीटा की जगह 4 रख देंगे और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मिशन 1 अकॉम्प्लिश्ड हो गया। यहाँ पर ए और बी वाला मैट्रिक्स आपको मिल गया। नेक्स्ट आपको ये स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी चेक करनी है। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है आपको, बी माइनस ए बी प्लस ए का ट्रांसपोज इसके बराबर है कि नहीं है, और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट 1 ही चेक करते हैं क्योंकि ज़्यादा टफ लग नहीं रहा है। बी माइनस ए करते वक्त यहाँ पर क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम था, ऑफ कोर्स माइनस कर सकते हैं, तो बी में से ए माइनस होगा तो एलिमेंट वाइज माइनस होगा। 3 में से पहले 1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 3 में से फिर 2 माइनस करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करो 3 आ जाएगा, और 2 में से 3 माइनस करो तो -1 आ जाएगा। सेम वे में हम निकालेंगे b प्लस ए। अब b प्लस ए निकालने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एलिमेंट वाइज ऐड कर देना है। तो 1 प्लस 3, 2 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना 4, 2 प्लस 3 कितना 5, 1 प्लस 4 5, और 3 प्लस 2 फिर से 5, पूरा 5 ही आ गया क्या? हाँ 5 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और मल्टीप्लाई करके आपको ट्रांसपोज भी लेना है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। आई होप मल्टीप्लाई करना आता होगा आप लोग को, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले जब मल्टीप्लाई करना होता है तो यहाँ पर क्योंकि कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, तो आने वाला भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ही होगा। और यहाँ पर आपको इनको दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4, 1 इंटू 5, दैट इज़ 2 इंटू 4 8, और 1 इंटू 5 13। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5, 1 इंटू 5, दैट इज़ इट विल टर्न आउट टू बी 15। नेक्स्ट 3 थर्ड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये 2 1 एलिमेंट है तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 5 7, लास्ट में इसको इससे करेंगे तो 15, 15 माइनस 5 दैट इज़ 10। आपको इसका ट्रांसपोज भी लेना था, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लेना इतना कुछ टफ है नहीं, ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज अगर आपने इसका लिया तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों स्विच हो जाएंगे। अगर स्विच हो गए तो एक्चुअली पहले इक्वल आ रहा था, अब स्विच होके इक्वल नहीं आएगा। 13 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 10, जो कि बराबर नहीं है ना। और बराबर नहीं है तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट वाला स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। बोथ आर रॉन्ग, तो चलो बोथ आर करेक्ट भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 राइट है कि रॉन्ग है ये भी चेक करना होगा। तो यहाँ पर भी आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखना होगा, दैट इज़ अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि हम ए का ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे और हम इसका पावर कर देंगे n-1। ठीक है, जहाँ पर n होता है ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर -1 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप एक चीज़ चेक करना कि डिटर्मिनेंट जब भी निकालोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, तो यहाँ पर वही ज़रूरी है कि यहाँ पर n ऑर्डर रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करो, आपको बोला गया है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड प्लस बी का निकालना है। तो ए प्लस बी तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज़ दिस।
अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी की पावर n-1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का, तो 2-1 आएगा। तो एक्चुअली 2-1 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2-1 आएगा। तो एक्चुअली अगर 2-1 आएगा तो यहाँ पर 2-1 क्या ही लिख रहे हैं आप सर, ये कितना आ जाएगा, 1 ही नहीं आ जाएगा। तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी निकालना, और क्योंकि ए प्लस बी हम निकाल चुके हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट निकालें तो कितना आ रहा है, 20 - 25, दैट इज़ ये आ जाएगा -5। कुछ भी साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है, यही आ रहा है -5, ठीक है। अब -5 आ रहा है, चेक करते हैं क्या दिया है स्टेटमेंट में। अब चेक करो, स्टेटमेंट में भी -5 ही दिया है, यानी कि अगर -5 ही दिया है तो S2 तो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। थैंक यू।